नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 24 घंटों में चारों तरफ हाहाकार मचेगा, जिसकी वजह से अब जो भी होगा उस घटना को कोई भी देवता रोक नहीं पाएंगे। मित्रों, आपको बता दे, अब हम जो ये 2 गुप्त राज बताएंगे ये आपको किसी को भी नहीं बताने हैं, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको इन दिनों किसी को भी ये गुप्त राज नहीं बताना है, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसी कोई बात आपको नहीं बताना है किसी को भी, क्योंकि यही कारण है कि आप बहुत ही लंबे समय से बहुत ही दुखी चल रहे हैं। किसी कार्य में आपको सफलता ही नहीं मिल पा रही है, जीवन संघर्ष से भरा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और आप इस चीज का अनुभव भी करते हैं, या फिर जीवन में कोई कार्य आसानी से होता ही नहीं है। आपको कोई भी चीज सरलता से हासिल नहीं होता है जब तक आप उसमें अपना एड़ी चोटी का जोर न लगा दे। कभी कभी इतनी मेहनत के बाद भी आपको सफलताएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ गलती कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस समय में कौन सी वो 2 गुप्त राज की बात है जो किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि आप जब भी किसी को कोई भी चीज बताते हैं तो आपकी किस्मत में ही खोट हो जाता है, जिसके चलते आपको दोहा का सामना करना पड़ता है और आप सारा दोष भगवान को और अपने नसीब को देने लगते हैं, लेकिन आप स्वयं ही गलत होते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि आप किसी को भी अपना शुभ चिंतक मान बैठते हैं। आपका भोला स्वभाव ही आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मरवाता है। कोई व्यक्ति आपसे मीठी मीठी प्यार भरी बातें करता है तो उसे पल भर में ही अपना समझने लगते हैं। आप इतने ज्यादा भोले होते हैं, इतने ज्यादा सरल स्वभाव के होते हैं कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। अनजान लोगों के सामने सिर्फ अपने दिल का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को दिल से मानते हैं, न कि दिमाग से। लेकिन अब वक्त आ गया है आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने का, क्योंकि दिल का इस्तेमाल करके आपने बहुत ही दुख झेल लिया है। अब और नहीं झेलना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता लक्ष्मी के, माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन और हृदय भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता पार्वती जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माता पार्वती, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका जीवन का हर एक दुख समाप्त होगा। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वो सभी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आप जरूर लिखिएगा। तो अब समय आ गया है आपको बताने का कि ऐसी वो कौन सी 2 गुप्त बातें हैं जो आपको किसी से साझा नहीं करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने ही मन में चल रही इन 2 बातों को अपने तक ही रखें। सही समय आने दे, उसके बाद ही लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएं। और पहली बात तो यह है कि यदि आप भविष्य से जुड़ा या अभी कोई कार्य के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या किसी कार्य में हाथ डाले हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिली है, फिर वो किसी भी क्षेत्र का कार्य क्यों न हो, चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, चाहे फिर आप नया व्यवसाय शुरू कर रहे हो या कोई नया जमीन खरीदने वाले हो, या शादी विवाह जैसी कोई बातें हो, या प्रेम जीवन की बात हो, तो ऐसे में दोस्तों आपको इनसे जुड़ा कोई भी बात किसी भी बाहरी व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं करना है। खास करके जो लोग ज्वाइंट फैमिली में हैं, वे अपने माता पिता के अलावा इस समय पर किसी से भी इन सभी बातों का जिक्र तक न करें। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। और मित्रों, इसी के साथ जो दूसरी खास बात है वो है किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना है, किसी बाहरी व्यक्ति के झांसे में नहीं आना है। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके मुंह से हर शब्द चीनी जैसा मीठा लगता हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति से जितना दूरी बना सकते हो तो उतनी दूरी बनाकर जरूर रखें, क्योंकि ऐसी मीठी वाणी बोलने वाले लोग असलियत में आस्तीन के सांप होते हैं। तो मित्रों, आपको अपनी काबिलियत और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए परिस्थिति का सामना करना होगा। जैसे विचार मन में आएंगे उसी प्रकार से आपके काम में भी आपको बदलाव नजर आएगा, और जिन तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है वे अब दूर हो सकती है। तो मित्रों, दूसरों से ज्यादा खुद की बातों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि आप दूसरों की बातों में आकर जो निर्णय आपने स्वयं ने लिए हैं वह आप बदल लेते हैं। और काम से संबंधित गलतियों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। जिन कामों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं
उनका अवलोकन आपको करना होगा। इसी के साथ आपको यह भी बता दे मित्रों की रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव महसूस होंगे, क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव ही है। यदि इसमें सुख आएगा तो कल दुख भी आएगा। इसी के साथ व्यक्तिगत जीवन में जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करें, और जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनते तब तक नाराजगी कम नहीं होगी और बेकार के खर्चे बढ़ सकते हैं। इस कारण आपको नुकसान हो सकता है, तो आपको अपने खर्चों पर काबू रखने की सलाह दी जाती है। मित्रों, युवाओं को काम पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी और लव रिलेशनशिप की वजह से जीवन में परेशानियां बढ़ती नजर आएगी। वहीं आपके द्वारा जीतने भी प्रयास हो सकते हैं, उतने करने की कोशिश करें, क्योंकि मेहनत करने से ही इंसान सफल बनता है। परिस्थिति पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन मेहनत करके कई पहलुओं को अपने पक्ष में कर पाना आपके लिए संभव हो सकता है। मित्रों, निराशा की वजह से आप गलत डिसीजन लेने से बचें, क्योंकि कभी कभी गलत डिसीजन ही आपकी कामयाबी की रफ्तार धीरे होने की वजह बनती है। और इसी के साथ मित्रों, क्लाइंट से मिल रहे काम को स्वीकार करें और पार्टनर्स को व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना होगा, तभी रिलेशनशिप ठीक कर पाना आपके लिए संभव होगा। वहीं शरीर पर लगी हुई चोट को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। और दोस्तों, दिन की शुरुआत में ही आपके खर्च बढ़ सकते हैं, तो जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए आपको यह खर्च रोकने होंगे। लेकिन यह खर्च जो है, यह ज्यादा मामूली खर्च नहीं है। आप जरूरत से ज्यादा मौज मस्ती को महत्व दे रहे हैं, इस कारण कठिनाइयां बढ़ सकती है। और आप परिस्थितियों को समझकर हल करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप परिस्थितियों को समझेंगे नहीं तब तक परिस्थितियां हल कैसे होगी। और काम से संबंधित टारगेट तय करके उस पर टिके रहने की कोशिश करें और पार्टनर को थोड़ा वक्त देने की आवश्यकता है। मित्रों, आपके संयम की परीक्षा ली जा सकती है। अटके हुए पैसे प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और किसी भी व्यक्ति को उधार देने से इस समय आपको बचना है। आपके द्वारा की गई मदद से आपको नुकसान हो सकता है और मानसिक क्लेश भी हो सकता है। इसी के साथ मित्रों, नेचुरल प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोगों को मार्केटिंग से संबंधित नई बातें सीख कर अपनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मार्केट से संबंधित जब बात आप सीखेंगे और जिन बातों का आपके हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा, वही बातें आपको मार्केट में सफल बनाएगी। और जीवन से संबंधित हर एक बात के बारे में आपको कुछ चिंता महसूस हो सकती है, और आप जितने प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी किसी न किसी बात में कमी महसूस होती रहेगी। तो अपनी क्षमताएं हर दिन बदलती है, इसलिए तनाव से बचें, क्योंकि कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। मित्रों, समय के साथ कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को हर किसी को अपने जीवन में मिलते ही है। काम से संबंधित स्किल्स को सीखने की आप कोशिश करें और पार्टनर की बातों को समझने के लिए उनको थोड़ा और वक्त देने की कोशिश करें। उनके साथ वक्त बिताएं, उनकी बातों को समझे, वह आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। और आर्थिक परिस्थिति में जब तक सुधार नजर नहीं होता तब तक काम की क्वालिटी और मार्केटिंग पर बारीकी से ध्यान देना होगा। व्यक्तिगत जीवन में आ रही समस्याओं की वजह से पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में बदलाव न आए, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, परिवार के लोगों की अनुमति और हर बात में उनका सहयोग पाने की इच्छा आपसी संबंधों को सुधार रही है। अब लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी भावनाओं का भी विशेष ध्यान रखें। और पारिवारिक व्यापार से जुड़े हुए लोगों को काम में रुकावट आ सकती है। पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा, लेकिन यही प्रेम आपको कंटिन्यू रखना होगा और बच्चे और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के साथ मित्रों, पैसों से संबंधित बातों को महत्व देते हुए निर्णय लेने से बचें। और स्टॉक मार्केट के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं लेना है, न ही नए निवेश करें। और किसी व्यक्ति के लिए महसूस हो रहे आकर्षण को प्रेम ना समझे, क्योंकि यह प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, यह केवल एक आकर्षण है। और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। और बार बार खुद की गलतियों के कारण आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। जब तक आप पूरी तरह से ध्यान देकर काम नहीं करेंगे तब तक जरूरी बातों को समझना मुश्किल होगा। और दोस्तों, आपके द्वारा हो रही गलतियों के कारण अन्य लोगों को भी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, तो काम से संबंधित अवसर का आप ठीक से इस्तेमाल करें, यह भविष्य में अन्य कामों में मदद करेगा। और इसी के साथ मित्रों, किसी एक बात पर अटके रहने से अन्य कामों में प्रगति अटक सकती है, तो अपने विचारों को सीमित रखने के कारण आपको अवसर भी सीमित तरीके से नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप विशेष बात का ध्यान रखिए कि अपने अवसरों में थोड़ा बदलाव लाएं, अपने विचारों में थोड़ी सी निकटता लाएं और व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर थोड़ा बहुत रिस्क लेते हुए नई बातों का अनुभव लेना बहुत जरूरी है। मित्रों, सोने चांदी के व्यापार से जुड़े हुए लोगों को मार्केटिंग के नए तरीके अपनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसा कि शनि के अलग अलग भावों की श्रृंखला चल रही है, आज हम बात करेंगे शनि के भाव नंबर 5 के बारे में। अब यह समझते हैं कि शनि अगर अच्छे हैं
तो आपके जीवन में क्या अच्छी चीजें देंगे, अगर शनि बुरे हैं तो आपके जीवन में क्या बुरा करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं शनि के भाव नंबर 5 के बारे में। शनि भाव नंबर 5 काफी अच्छे भी हैं, काफी खराब भी हैं। अगर अच्छे हैं तो वह क्या आपके जीवन में देंगे। सबसे पहले तो शनि को केतु के अनुसार देखा जाएगा। अगर मान लीजिए केतु आपकी कुंडली में शुभ है तो ऐसा व्यक्ति यानी कि शनि 5 वाला व्यक्ति अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा लक फैक्टर होगा, यानी कि परिवार की वृद्धि इसके जन्म होते ही शुरू हो जाएगी। कई बार माँ के गर्भ में आते ही बच्चा परिवार में खुशियाँ ले आता है। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा लकी साबित होते हैं। अगर केतु सपोर्टिव है, केतु पॉजिटिव है तो शनि के रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं और ऐसे व्यक्तियों की किस्मत अपने बच्चों से जुड़ी होती है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं कि बच्चा पैदा हुआ नहीं कि इंसान के दिन चमक गए, इंसान के बुरे दिन खत्म, अच्छे दिन शुरू। इसी तरीके से जैसे जैसे परिवार में बच्चे पैदा होते जाएंगे वैसे वैसे व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। धर्म के देवता अपने धर्म के लिए लड़ मरना, अपने धर्म को प्रचारित करना, अपने अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति बना कर रखना, अपने ही जो कर्म है कर्मों से बंधा रहना, अपने रीति रिवाजों को मानते रहना। अगर शनि 5वें घर में है, 11 खाली है तो ऐसे व्यक्ति को धर्म का देवता भी हम कह सकते हैं। बिजनेस में हर कोई सक्सेस नहीं हो सकता, पर 5वां शनि अगर पॉजिटिव है और ऐसे रिजल्ट उसको दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में अगर है तो समझ लीजिए वैसे ही वह तरक्कियां करेगा। अगर आप काम का सोच रहे हैं तो बिजनेस में जा सकते हैं, आंख बंद करके बहुत ही फायदे मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति गांठ का पक्का होता है। गांठ का पक्का यानी कि किसी ने बात समझाई तो उसको समझकर उस पर अमल कर चलता है। कई लोग ऐसे होते हैं समझाने के बावजूद भी उल्टे काम करते हैं और नुकसान उठाते हैं। पर शनि 5वें वाले के लिए सबसे बढ़िया चीज यह होती है कि बड़े बुजुर्गों या किसी समझदार व्यक्ति की बात को अपने जहन में उतार के, अपने जीवन में उतार के आगे बढ़ता है और सक्सेस भी हासिल करता है। अब कई बार आपने देखा होगा लोग अचानक सक्सेस पा लेते हैं, कुछ बड़ी चीजें उनके जीवन में आ जाती है, बड़े बड़े फायदे हो जाते हैं। अगर राहु पॉजिटिव है तो समझ लीजिए ऐसे अचानक व्यक्ति को फायदे होंगे, चाहे जमीन जायदाद, चाहे बिजनेस या कुछ भी। राहु महाराज के जीवन से जुड़े होने पर व्यक्ति तरक्कियां करेगा, अचानक तरक्कियां करेगा और अचानक से उसे देखा ना पता लगा कि बिजनेस में बहुत फायदा हो गया, चलो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसे से पैसा बनना व्यक्ति का शुरू हो जाता है। चलिए अब शनि महाराज 5वें में है और किसी को बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं तो क्या मिलते हैं। सबसे पहला रिजल्ट तो यही होता है कि ऐसे व्यक्ति औलाद के सुखों से कहीं ना कहीं वंचित होते हैं। औलाद दुख देने वाली होती है या नालायक होती है और ऐसे व्यक्ति अपनी औलाद पक्ष से एक जीवन में काफी, जिसे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्मों का कोई ऐसा ऋण था जो ऐसी औलाद पैदा हो गई जो जीवन को, हमारी मानसिक शांति को डिस्टर्ब कर रही है। तो औलाद संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। बच्चे होते नहीं है या होकर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, कोई अबनॉर्मेलिटी होती है, बच्चों में कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों के जीवन में कोई कष्ट रह सकता है, उनके जीवन में संघर्ष रह सकता है। इस तरह से यह संघर्ष संबंधी प्रॉब्लम देता है। अगर खुद की हेल्थ की बात करें तो व्यक्ति को डाइजेशन संबंधी, हाजमा संबंधी प्रॉब्लम आती है। महिलाओं में कहीं ना कहीं गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेकर आता है। 5वां शनि शरीर पर बाल है तो किस्मत भी मंद होती है, किस्मत भी खराब होती है। औलाद के सुखों से वंचित होना जीवन में यह तय हो जाता है। शनि 5वें के हिसाब से अगर ऐसे शनि की बात करें, 5वें घर के शनि की, तो जीवन में बहुत बड़े झटके लेकर आता है। 45 से लेकर 48 इयर्स के बीच में ऐसे समय में हो सकता है इंसान का कारोबार डूब जाए, संतान को कोई प्रॉब्लम हो जाए, संतान के साथ हादसा हो जाए, कुछ इस तरह की दिक्कत हो सकती है, या संतान के जीवन में कुछ संघर्ष या परेशानियां शुरू हो जाए। हो सकता है उसकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाए, चाहे डिवोर्स व सेपरेशन या कुछ इस तरह की दिक्कतें जो संतान पक्ष को हानि पहुंचाने की चीजें होती है, वह सब शनिवार 5 के अनुसार देखी जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, शनि अगर 5वें भाव में है और बुरे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं तो इसके उपाय क्या होंगे। अगर उपाय की बात करें तो सबसे पहले आपकी सेहत पर यह बुरे असर डाल रहा है, कहीं पर संतान पर बुरे असर डाल रहा है, आपकी बुद्धि पर कहीं बुरे असर डाल रहा है,
तन मन धन हर तरफ से यह बुरे असर डाल रहा है। आपके पेट डाइजेशन को कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर आपको बच्चा उत्पन्न कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब इस केस में आप यह उपाय करें। आपको करना क्या है, यह उपाय एक बार कर लीजिए कि 10 बादाम मंदिर में लेकर जाइए और वहां से 5 बादाम वापस लेकर आ जाइए, यानी कि 10 बादाम लेकर जाइए, शिवलिंग के पास चढ़ाइए, प्रार्थना करिए शनिदेव की शांति के लिए और अच्छे रिजल्ट के लिए, और वहां से 5 बादाम वापस लेकर घर पर आइए। घर पर कोई स्टील का डब्बा लगा लीजिए, उस स्टील के डब्बे में वह बादाम डालते रहिए। 43 डेज यह उपाय करिए। मंदिर चाहे बदल भी सकते हैं, घर का कोई भी मेंबर जा सकता है, यानी कि खून का रिश्तेदार भी जा सकता है। वहां जाकर यह उपाय करके आइए। मान लो आप किसी वक्त नहीं जा सकते तो घर का कोई और मेंबर चला जाए। इस तरह से यह उपाय कर सकते हैं और मंदिर बदल भी सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, जब आपके पास ये बादाम इकट्ठे हो जाएं, जो आपके घर में किचन में डब्बा होता है, स्टील का डब्बा, स्टेनलेस स्टील का, जिसमें आटा चावल वगैरह रखते हैं, इस डब्बे में रखिए। 43 डेज तक आपके यह बादाम इकट्ठे हो गए। उसके बाद आपको इस डब्बे को बंद कर लेना है, काले कपड़े से लपेट देना, और घर में कहीं पर भी अंधेरी जगह में, चाहे कोई संदूक है, ट्रंक है, अलमीरा है, कुछ भी है, या कोई आपके पास ऐसा कोई कपबोर्ड है जो कभी कभी खुलता हो, या पुराने सामान का पड़ा हुआ कुछ ट्रंक वगैरह हो, तो उसमें परमानेंट डालकर इसे बंद रहने दीजिए। इसे कभी खोलाना नहीं है। इसको करने मात्र से शनि, जो आपकी संतान, आपकी सेहत, आपके धन, आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर रहा था, उससे यहाँ पर निजात मिल जाती है। एक और चीज का जरूर ध्यान रखिए, बच्चे का जन्मदिन आता है तो बच्चे के जन्मदिन पर आपको मीठा नहीं बांटना है, नमकीन से शुरुआत करें। अब नमकीन से कैसे शुरुआत हो सकती है? बेकरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कोई नमकीन हो सकती है, कोई तली हुई चीज जैसे समोसे वगैरह हो सकते हैं, चाट पापड़ी, कुछ इस तरह से नमकीन से शुरुआत करिए। बर्थडे का केक भी है तो उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दीजिए। अगर बच्चे मनाना ही चाहते हैं तो पहली बात तो धूमधाम से बच्चों के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन भी मना ही है, पर हाँ, अपने बच्चे जैसे उनके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, उन लोगों के बीच में सेलिब्रेशन कर ले, पर आप किसी तरह का बड़ा आयोजन ना करें बच्चों के लिए, नहीं तो यह प्रॉब्लम देता है। दोस्तों, क्या आप भी अपने आत्मसम्मान या फिर सोशल रिस्पेक्ट या इनर रिस्पेक्ट को लेकर परेशानियां झेलते हो? क्या आपकी भी इज्जत नहीं होती है? समय समय पर आप भी इज्जत को लेकर परेशानियां झेलते हो? आज मैं आपको वह 3 फैक्टर बताने वाला हूं जो कि इंसान की इज्जत से रिलेटेड है, और क्या कारण होते हैं कि इंसान को रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। चाहे वह रिस्पेक्ट आपकी सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे वह रिस्पेक्ट आपकी फैमिली रिस्पेक्ट हो, चाहे वह रिस्पेक्ट आपकी खुद की, जिसे हम कहते आत्मसम्मान की अगर हो, सेल्फ डिग्निटी की अगर हो, तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं जिनको यह इज्जत से रिलेटेड जीवन में बार बार परेशानी झेलनी पड़ती है? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इज्जत की। देखिए, इज्जत एक सोशल रिस्पेक्ट कैसे इंसान को मिलती है। सोशल रिस्पेक्ट मिलने का पहला कारण होता है कि इंसान का बहुत ही अच्छा कैरियर है, इंसान का बर्ताव बहुत अच्छा है, लोगों से मिलना बहुत अच्छा है, कैरियर अच्छा है, करियर अच्छा तो पैसा अच्छा आएगा, पैसा अच्छा आएगा तो एक स्टेटस और लिविंग बहुत अच्छा हो जाता है, जिस वजह से लोग सम्मान करते हैं, आपके काम की कद्र करते हैं। अगर यही कामकाज आपका निम्न स्तर का हो, बार बार बदलने वाला हो, कहीं पर आपके कामकाज में सेटलमेंट न हो, तो समझ लीजिए कि सोशल रिस्पेक्ट पर काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। और यही सोशल रिस्पेक्ट को सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान की कुंडली में जब भी सूर्य कमजोर हो जाएगा, तब ऐसे केस में कामकाज, जो कि एक सम्मान देने की चीजें होती है, वो कहीं न कहीं आपकी खराब होगी। अब दूसरा कारण होता है कि इंसान अपने परिवार या अपने लोगों में ही इज्जत नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता है? कारण क्या होते हैं? जब भी सूर्य आपका खराब हो, साथ ही साथ मंगल बद हो या मंगल आपका नेगेटिव हो, तो अपने लोगों या अपने परिवार जनों से आपको सोशल रिस्पेक्ट के साथ साथ आपको अपने लोगों का प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, क्योंकि मंगल भी आकर नेगेटिव हो गया। सूर्य, जो आपकी इज्जत का कारक है, वह भी खराब हो गया। अब तीसरा कारण आता है कि इंसान अपने अंदर ही इतना टूट चुका होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की एक जो चीज होती है, वह खराब हो जाती है, जिस वजह से न तो उसमें कॉन्फिडेंस रहता है,
न ही लोगों के साथ उसका बर्ताव सही हो पाता है, जिसके कारण वह एक तरीके से तिरस्कारित या साइड किया जाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। एक इंसान के पास बिहेवियर जो कांटेक्ट करने की क्षमता होती है वो भी कहीं न कहीं खराब होती है। यह एक आत्मसम्मान की जो कमी इंसान के अंदर आती है उसके कारण 3 है। पहला कारण बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में 6ठे भाव में है या 8वें भाव में है। दूसरा कारण आपकी कुंडली में शुक्र अगर 8वें भाव में है या फिर शुक्र आपकी कुंडली में खराब है। तीसरा कारण चंद्रमा किसी भी तरीके से दूषित है कुंडली में, तो इसके कारण भी इंसान की एक जो रिस्पेक्ट होती है, इनर हैप्पीनेस या सोशल कनेक्टिविटी होती है, वह खराब हो जाती है। अब यह 3 कारण के साथ साथ आपके सूर्य का खराब होना जरूरी है, सूर्य का कमजोर होना जरूरी है, जो कि आपके प्राइमरी फैक्टर्स को गवर्न करता है या फिर आपकी सोशल रिस्पेक्ट को गवर्न करता है। अगर मान लीजिए यह फैक्टर है आपकी कुंडली में तो आपको परेशानी होगी, पर आप चिंता मत करिए। आपको कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय आज मैं बताने वाला हूँ जो कि आपकी यह रिस्पेक्ट और इज्जत संबंधित जो भी परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही है उनमें काफी ज्यादा बदलाव आएगा। सबसे पहला काम करना है, हमें अपने सूर्य को सही करना है। सूर्य को सही किया तो समझ लीजिए आपने सभी काम कर लिए, फिर बाकी छोटे छोटे और उपाय करके आप बाकी और चीजों को करेक्ट कर लेंगे। अब सूर्य को सही करने के लिए मंकी यानी कि बंदर का उपाय कहा जाता है। बंदर का उपाय यह कैसे होता है, मान लीजिए आप बाहर जाइए और बंदर को आप गुड़ और चना दीजिए, क्योंकि बंदर ही सूर्य का कारक है। गुड़ चना देकर यहाँ पर हम बृहस्पति और साथ ही साथ सूर्य की मदद लेकर हम बंदर को चीजें देकर अपने सूर्य को सही करते हैं। अब कोई बार हम बाहर नहीं जा पाते तो उसका भी एक सलूशन है। आपको एक बंदर लेना है, बंदर जो कि ध्यान में बैठा हुआ हो, और लाल कलर का बंदर लेना है। और यह लाल ही क्यों है और क्या इसके कारण है, कैसे हम इस बंदर से अपने सूर्य को सही कर सकते हैं, कौन सी दिशा में रखना है, यह समझिए। सबसे पहले तो हमको सूर्य के उपाय हेतु एक बंदर लेना है। यह पीतल से बना हुआ बंदर होना चाहिए। इसके ऊपर लाल रंग किया होना चाहिए। यह लाल रंग ही क्यों किया गया है, सूर्य के उपाय के लिए लाल बंदर का उपाय कहा गया है। ऐसे बंदर चाहे तो आप मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे आप पीतल का ले सकते हैं, पर पीतल के बंदर में ज्यादा अच्छे इफेक्ट आते हैं, क्योंकि पीतल धातु बृहस्पति की धातु मानी गई है। और जब हम बृहस्पति की धातु में सूर्य का एक सेप देकर बृहस्पति और सूर्य को मिलाकर हम उपाय करते हैं तो सूर्य के दोष बहुत ही प्रभावी ढंग से दूर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा बंदर लेकर अपने घर की पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व दीवार की तरफ रखना है, और इसका जो फेस होगा मंकी का, यह पश्चिम की तरफ जाएगा। यानी कि आपने घर की पूर्व दीवार की तरफ रखा तो पीठ पूर्व की तरफ आएगी और जो फेस आएगा वह पश्चिम की तरफ जाएगा। ऐसे आप पीतल का एक बंदर रख दीजिए। यह पीतल के बंदर से यह फायदा होता है कि यह कभी टूटते नहीं है और इससे काफी अच्छे इफेक्ट आते हैं। मिट्टी का बंदर कभी भी टूट सकता है और जब टूट जाता है तब दिमाग में टेंशन, किसी न किसी तरह के फालतू के बहम दिमाग में बिठा देता है। दोस्तों, आपने यह मंकी का स्टेच्यू देखा, बंदर का स्टेच्यू बहुत ही प्रभावी है। जिन लोगों के यहाँ बंदर नहीं है, रोज बंदरों को कुछ देने नहीं जा सकते, वह अपने घर में जरूर रखे। आप अपने ऑफिस पर भी रख सकते हैं। यह बहुत अच्छे इफेक्ट देता है, देखने में भी काफी अच्छा लगता है और इसके साथ साथ आपके केतु को भी शुभ करता है, क्योंकि केतु भी कभी कभी आपके खिलाफ ऐसी झूठी अफवाह उड़ा देता है जो कि आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करता है, आपकी सोशल रिस्पेक्ट को धूमिल करने की कोशिश करता है। केतु के उपाय के लिए कुत्तों को कुछ न कुछ समय समय पर डालते रहिए और इसके साथ साथ आपको शुक्र को शुभ करना है। शुक्र को शुभ करेंगे तो एक इनर हैप्पीनेस मिलती है। शुक्र के दोष को दूर करने के लिए गाय को समय समय पर ज्वार या चरी देते रहिए। इसके साथ साथ आप मोजो नाइट नाम का एक पत्थर होता है जो कि डायमंड का हुबहू होता है, वह डायमंड का हुबहू जिसे मोजो नाइट कहा जाता है, मध्यमा उंगली में या फिर रिंग फिंगर में सोना या चांदी बनवाकर आप पहने। इसके साथ साथ चांदी का चौकोर टुकड़ा, छोटा सा चौकोर टुकड़ा 4 ग्राम का आप अपनी पॉकेट में जरूर रखें, ताकि मंगल नेक हो सके, मंगल पॉजिटिव हो सके, आपके जीवन में दुख की जगह खुशियाँ आ सके।